राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मना रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का किया नामकरण। और चंडीगढ़ में 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की हुई शुरुआत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और अदम्य साहस से भरपूर था। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नेताजी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के इतिहास में नेताजी के अद्वितीय योगदान को स्मरण किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के प्रखर विरोध के लिए नेताजी को याद किया जाएगा। बाद में उन्होंने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी है और देशवासियों को पराक्रम दिवस पर बधाई दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में करवाए समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर देश के नागरिकों को बधाई दी और नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण भी किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाएगा। सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। उन्होंने कहा कि आज के दिन को आजादी के अमृत महोत्सव के अमृतकाल के महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर भी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी कल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ संवाद करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ कल अपने आवास पर मुलाकात की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार शीघ्र ही गन्ना किसानों और चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी बनाई हुई है। कमेटी द्वारा चीनी की लागत और रिकवरी, पड़ोसी राज्यों के गन्ने के मूल्य और किसानों की मांगों सहित अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा।
उन्होंने किसानों से किसी के बहकावे में आकर हड़ताल न करने की अपील भी की। किसानों द्वारा चीनी मिलें बंद करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलों को बंद करना ना तो किसानों के हित में है और ना ही मिल मालिकों के हित में, इसलिए किसान हड़ताल खत्म कर चीनी मिलों को सुचारू रूप से चलने दें। नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ के तत्वाधान में और गृह मंत्रालय के सहयोग से 7 दिवसीय 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चंडीगढ़ में कल शुरू हुआ। शहर के मेयर अनूप गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत सिंह, पैक के डायरेक्टर प्रोफेसर बलदेव सेतिया तथा नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक सुरेंद्र सैनी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मेयर ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और आज आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि देश के विभिन्न पार्ट में क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, आप सबको सीखने को मिले। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे किसी भी ट्राइब से हो, जब तक वो सारे एक नहीं होंगे तब तक देश नहीं ऊपर बढ़ेगा। इसलिए हम सबको अब ये भूलना पड़ेगा कि हम किसी समाज से हैं, हम किसी ट्राइब से हैं, हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला आसीन है, जो कि सबके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को नजदीक से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के 220 आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं और 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद के साथ साथ चंडीगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने FDA पंजाब की ओर से करवाए ईट राइट मिलेट मेले का उद्घाटन करते हुए मोटे अनाज की पैदावार पर जोर दिया है। उन्होंने इस अवसर पर किसानों, खाद्य माहिरों, विद्यार्थियों तथा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती को जहर से बचाने के लिए हमें कुदरती खेती करनी चाहिए। मोटा अनाज जिनमें बाजरा, जवार, कोदरा, रागी इत्यादि आते हैं को हम भूल गए हैं, जिनका सेवन हमारी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है। डॉक्टर निज्जर ने कहा कि मोटे अनाज की पैदावार से पानी की बचत होती है और साथ ही दवाओं का भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के लाभ के बारे में जागरूकता लहर जारी है। उन्होंने मोटे अनाज को फिर से अपने भोजन का हिस्सा बनाने और बीमारियों से बचने की लोगों से अपील की है। हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से देश दुनिया को गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू करवाया जाएगा। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। इस झांकी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को भी दर्शाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैब्लो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया और जब अर्जुन के मन में जब संशय पैदा हुआ तो उसको अपना विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया। वो विराट स्वरूप भी हमने इस झांकी में दिखाया है और जब विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन ने किए तो उसके मन के सारे संशय दूर हो गए, सारे संशय धुल गए और वो अपने कर्तव्य पथ पर चला। तो आज एक बड़ा ही संयोग है कि उसी कर्तव्य पथ पर हमारी झांकी भी चलेगी। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी पर प्रस्तुत गीता का संदेश मानव जाति के लिए बड़ी बौद्धिक देन है। कर्म का ये शाश्वत संदेश पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली प्रदेश सरकार में गीता स्थली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और अब खबरें फटाफट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि दुनिया में चुनावों के दौरान फर्जी खबरों का प्रसार बन गया है चिंता का विषय। कालबरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को आज शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मना रहा है पराक्रम दिवस।
प्रधानमंत्री ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का किया नामकरण। चंडीगढ़ में 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की हुई शुरुआत। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।